Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान आए सागर। प्रदेशाध्यक्ष मीडिया से भी हुए रूबरू, व्यापक मुद्दे पर मीडिया के समक्ष साक्ष्य किए प्रस्तुत। व्यापक मुद्दे पर मुख्यमंत्री के माफी मांगने के सवाल पर प्रदेशाध्यक्ष का इनकार, कहा जांच पर नहीं डाला गया पर्दा तो क्यों माफी मांगे मुख्यमंत्री। व्यापक घोटाले को लेकर कांग्रेस का 16 जुलाई को सागर बंद को सफल बनाने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए सागर। तैयारियों की मॉनिटरिंग। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश पत्रकारों से भी हुए रूबरू, कहा व्यापक मुद्दे पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे शिवराज सिंह चौहान। शाहगढ़ ब्लॉक से अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, गांव में एक और छात्रावास खुलवाने की कर रहे हैं मांग। और पैसों की चोरी के शक में एक व्यक्ति की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला, घायल युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को बैठक लेने सागर आए। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं व्यापक मुद्दे पर प्रदेशाध्यक्ष पत्रकारों के सवालों पर उलझते दिखे। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत बैठक लेने सागर आए। बैठक से पहले नंद कुमार चौहान ने मीडिया के सामने व्यापम का सच बताते हुए कुछ दस्तावेज भी मुहैया कराए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में ही इसको सबसे पहले गंभीरता से लिया था और जांच कराई थी। जब इसके तार बड़े लोगों तक जाते दिखे तो मुख्यमंत्री ने गहराई तक जाने का निर्णय लिया और व्यापम की जांच एसटीएफ से कराई। उसके बाद कोर्ट ने एसआईटी गठित की। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा राजधर्म निभाया, इसमें दोषी कोई भी रहा हो उनको बख्शा नहीं गया। व्यापम मामले की जांच प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जांच है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से तिलमिलाई हुई है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह फर्जी हैं। व्यापम मामले में दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे ने फर्जी साक्ष्य मुहैया कराए हैं। यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। कोई सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट का दिग्विजय सिंह ने पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिग्विजय सिंह की पिटीशन खाई। लेकिन दुर्भाग्य से इस दरमियान एक मीडिया कर्मी को स्टोरी कवर करने के लिए सांगवा गए थे। तो देश भर के मीडिया में भी एक भ्रम फैला, मीडिया ने भी इस बात को बुलंदी से व्यापक से संबंधित अपराधियों के अंतर्गत आने वाले लोगों की जो तथाकथित मौतें हुई है, सीबीआई ने उसकी भी जांच, एक की जांच सीबीआई की करते व्यापक की जांच पे एसआईटी जो जांच कर रही थी, हाईकोर्ट के माध्यम से जो जांच हो रही थी, उसमें 16 लोग जो इसमें अपराधी या अनियमितता में संलिप्त है। व्यापक मुद्दे पर माफी मांगने के सवाल पर जब प्रदेशाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने माफी मांगने के सरोकार से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच में कोई पर्दा नहीं डाला गया है। जब मीडिया ने व्यापक मुद्दे पर मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगने का सवाल पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष चौहान ने कहा कि व्यापक मामले पर मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सीएम ने यदि जांच में पर्दा डाला होता तो माफी की बात आती। आगे उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में 1329 गड़बड़ियां मिली हैं। कुल 2632 आरोपी बनाए गए हैं, जबकि 2238 पकड़े गए हैं, जिसमें 1860 की जमानत हुई है। एसटीएफ की जांच के दौरान कुल 16 की मौत हुई है, जबकि जांच के पहले की मौतें 15 हैं। कांग्रेस मौत की झूठी जानकारी जोड़ रही है। माफी मांगने की बात तब उठती है जब उस गलती पे कोई मुख्यमंत्री पर्दा डाले। माफी कब मांगना चाहिए? खेद उन्होंने व्यक्त किया कि इस प्रकार का हुआ उचित नहीं, लेकिन कृपया आप चौथे स्तंभ के प्रहरी लोग हैं,
मैं तो आपसे भी कहूंगा कि यदि वो पर्दा डालते और पर्दा डालते हुए पकड़े जाते तो माफी मांगने की बात आप उन्होंने तो पर्दा उठा के फेंका। इसके नीचे थोड़ा भी जो गलत है दुनिया के सामने आए और गलत उसमें फंसे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसटीएफ की जांच एक ऐसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी को सौंपी थी। पूरे देश में जिनकी ईमानदारी कर्मठता की ख्याति, और इस जांच में कई तथ्य ऐसे सामने आए। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज है हमारे इंदौर में, बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी नजदीकियां हैं, वो भी संदिग्ध पाए गए जेल में। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2008 से 2013 के बीच कुल 129 प्रवेश परीक्षाएं हुई। 129 प्रवेश परीक्षाओं में लगभग 80 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 3 लाख के करीब नियुक्तियां। इससे भी और इसमें कुल अभी तक जितनी अनियमितताएं सामने आई भर्तियों कुल 1329 लाखों में 1329 अनियमितताएं, उसमें से सब एक और 1319 अनियमितताओं में 2632 आरोपी बने। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जांच है, सबसे बड़ी। वहीं सागर में ट्रेनी पुलिस इंस्पेक्टर अनामिका की आत्महत्या की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने व्यापम से जोड़ दिया, जबकि अनामिका ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में मनमाने तरीके से नौकरियां दी हैं, जिसकी जांच चल रही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यहाँ पे बैठे हुए भाई लोगों आपको यहाँ पे एक ट्रेनी एएसआई थी श्रीमती पुष्पा, अनामिका पुष्पा, जिसकी भर्ती व्यापम से हुई थी, लेकिन उसके भर्ती में कहीं के भी प्रश्न चिन्ह नहीं था, वो जांच के दायरे में थी, न शिकायत थी न शिकवा थी। 3 लाख भर्तियां हुई है, अनियमितता के दायरे में उसमें से सिर्फ 1329 के करीब भर्तियां उस दायरे में। अब वो अनामिका ने अपने पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण उसकी बात एक जीवन की दुनिया से समय से पहले उठता है तो सबको दिखता है। उसने आत्महत्या की पारिवारिक विवाद के कारण, और कांग्रेस की ऊंची हरकत उसको भी से जोड़ दिया। आज हुई बैठक के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन, पारुल साहू, प्रदीप लारिया, महेश राय, जिलाध्यक्ष जहार सिंह और मीडिया प्रभारी नवीन भट्ट सहित भाजपा पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर व्यापम घोटाले को लेकर ही 16 जुलाई को कांग्रेस का सागर बंद है। उसी की मॉनिटरिंग करने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सागर आए। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सागर आए। व्यापम घोटाले के विरोध में 16 जुलाई को कांग्रेस द्वारा बंद का कार्यक्रम है। उसी की मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस के ये 2 वरिष्ठ नेता सागर आए थे। इस दौरान मोहन प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवा प्रतिभाओं के भविष्य से खिलवाड़ की है, व्यापम घोटाले के जरिए युवाओं के सपने बेचने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जगह श्यामला हिल्स नहीं बल्कि कोई जेल इंतजार कर रही है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग के जो नौजवान थे उनके भविष्य को बिगाड़ने का काम
उनके सपनों को बेचने का काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है, बिकी है। भाजपा की केंद्र की सरकार किसान की जमीन छीन रही है और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसान के बेटे की नौकरी छीन रही है, बेच रही है। दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा को 12 साल बाद क्यों याद आई, पहले ही मुकदमा दर्ज करा देते। अगर पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता है तो शिवराज सिंह का इस्तीफा होना था। सवाल उठता है कि फिर उमा भारती, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के इस्तीफे क्यों लिए गए। आगे उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री हर अच्छे कामों का श्रेय स्वयं लेते हैं तो फिर व्यापम घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह चौहान को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, तो अगर वो उनको 12 साल सरकार में किसने रोका था? अरे मुकदमा कर देते, कोई और कुछ कर देते, हम तो मना नहीं ना कर रहे। आज आपको क्यों कॉपी बांट रहे हैं वो उनके मंत्री? अरे 12 साल सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट बीजेपी संगठन को कहां से आ सकता है घूमनी है? हमारा कहना है कि तरफ हर क्षण उन्होंने जनता के निगाह में धूल झोंकने का काम किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका जगह अब श्यामला हिल में नहीं है, बल्कि कोई जेल उनका इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों पहले रहली थाना क्षेत्र के महुआ सेमरा गांव में दबंगों द्वारा एक ब्राह्मण परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। रहली थाना क्षेत्र के महुआ सेमरा गांव में दबंगों द्वारा गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार पर जानलेवा हमला करने और क्षेत्र की पुलिस द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज ने पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। बलराम चाहिए, बर्खास्त चाहिए, बर्खास्त चाहिए, बर्खास्त चाहिए। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, पुलिस की गुंडागिर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस की गुंडागिर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस की। ज्ञापन को लेकर पीड़ित के परिजन ने बताया कि उनके गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गांव के ही दबंग अरविंद ठाकुर ने पहले तो उनके घर आकर उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी और जब इस मामले की रिपोर्ट लिखवाने थाने गए तो लौटते समय उन लोगों ने जान से मारने की नियत से उनके ऊपर हथगोला फेंका, फिर हमला कर परिवार की महिलाओं समेत 4 लोगों को घायल कर दिया, जिनका अभी भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र की पुलिस भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी मांग है कि उनके परिजनों को प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए और आरोपियों पर कार्रवाई करे। ये 6 तारीख की बात है, यानी कि अरविंद ठाकुर जो है ना, तो वो हमारे घर पे आया था, धमकी देकर चला गया। हम उसकी धमकी की रिपोर्ट भले चौकी में लिखाई, उसके वहाँ जान से मारने की धमकी दी थी। वहाँ से रिपोर्ट लिखा के लौट रहे थे, तब अचानक रास्ते में उन्होंने हम लोगों पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें हथगोले और कट्टे वगैरह फरसे आदि से हमला किया, कुल्हाड़ी वगैरह से हमला किया। हम लोग यानी कि दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों में और सीने में भी बहुत दर्द है। ये पथरा वगैरह भी करते हैं क्या? करते हैं पथरा वगैरह भी करते हैं। रात पत्थर फेंक रहे हैं। से बात हुई, उसके बाद ही पथरा। हमारी माँ घर पर अकेली है, छोटा सा लड़का है 10-12 साल का, सिर्फ हम अपनी माँ की सुरक्षा चाहते हैं वहाँ। वहीं प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि घटना रहली थाना क्षेत्र की बलेह चौकी की है। इन लोगों का कहना है कि वहां की पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इस संबंध में ज्ञापन ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बलेह वालों ने दिया है, इसमें उनका ये कहना है कि चौकी बले में जो सब इंस्पेक्टर द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है, तो हमने आवेदन पत्र ले लिया है, उसकी जाँच एसडीओ के साथ से करा रहे हैं, सही कर रहे हैं।
जिले के खोरी थाना क्षेत्र में पैसों की चोरी के शक में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की सुबह कचरौंदा गांव में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गोलू अहिरवार और राजू अहिरवार एक साथ गुजरात में काम करते थे। रविवार को दोनों ट्रेन से वापस अपने गांव आ रहे थे। उसी वक्त ट्रेन में सोते समय राजू की जेब से 15,000 रुपए गायब हो गए। पैसों के इस तरह निकल जाने से गोलू का शक उसके साथ आ रहे राजू पर गया। उस समय राजू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद मंगलवार की सुबह वह अपने कुछ साथियों के साथ राजू के घर पहुंच गया। उसने पहले तो उससे पूछताछ की, लेकिन जब राजू ने पैसे निकालने की बात से मना किया तो गोलू ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया और भाग गया। लड़के को जो होगा पहले गुजरात में काम कर रहे थे लौटे, गोलू और जीतू सिंह रहे थे। गोलू और सागर वाला लड़का नीचे की सीट पर बैठ गया और राजू ऊपर की सीट पर बैठ गया। अच्छा, फिर एक बाद में गोलू कहने लगो कि तुम्हारे लड़का ने पैसा चुरा लिया। जो भोपाल उतर का भोपाल से बुलवाओ, घरे आओ, हम कई घंटे की हालत वहाँ कर लो। इतने के बीच में सुबह कर हैं तुरंत रात में 3 बजे खूबे ने गोरे और गोलू और लल सिंह। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा,
प्रोग्राम इन एंकरिंग। इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मंडा तहसील के शाहगढ़ ब्लॉक से आए अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि गांव में 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए अलग से छात्रावास खुलवाए जाए। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शाहगढ़ ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने गाँव में उनके लिए अलग से छात्रावास खोले जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर छात्रों ने बताया कि गांव में पहले से जो छात्रावास है उसमें 10वीं तक के छात्रों को भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें जगह न होने से 11वीं और 12वीं के छात्रों को रुकने से मना कर दिया गया है, जिससे उनको रहने और अन्य सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। उनकी मांग है कि उन छात्रों के लिए अलग से छात्रावास खुलवाया जाए। हम लोग 11th और 12th के छात्राएं हैं और सायगढ़ से आए हैं और बालक छात्रावास से अनुसूचित जनजाति छात्रावास से आए हैं। और वहाँ की मैडम जो है सोलंकी मैडम के द्वारा ये बोला गया है कि अब वहाँ की जो सुबह से सोलंकी मैडम के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर अब प्री मैट्रिक छात्रावास होगी, तो फिर 11th और पहले रहते थे, अब नहीं रख रहे हम लोग 11th और 12th वाले बच्चे। हम लोग 11th और 12th कक्षा के छात्र हैं और हम लोग सायगढ़ बालक छात्रावास से आए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पहले जो लड़का रहते थे 11th और 12th के, अब वो हम लोगों के लिए नहीं रख रहे हैं।
बोल रहे हैं कि भाई से संशोधन हो गया है, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते हैं। 30 लड़के हैं, 30 छात्र और 5 या 6 10 छात्रा हैं। शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास हैं और ये हमारे सर दीवान सर हैं, उनके द्वारा बोला गया है। तो हम लोग तो कलेक्टर जी से आगे कार्रवाई करेंगे। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। कलेक्टर के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर करवाने और अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए जिले भर से लोग आए थे। कलेक्टर ने 84 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। राज्य सरकार के निर्णयानुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है, जिसमें जिला मुख्यालय से लेकर विकासखंड मुख्यालय तक के कार्यालयों में संबंधित अधिकारी मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक मौजूद रहकर वहां उपस्थित व्यक्ति से भेंटकर समस्याएं सुनते हैं और निपटारा करते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 84 आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में ग्राम रामपुरा बीना निवासी राम भरोसे अहरवार ने आवेदन किया कि उसे ग्राम पंचायत से आवासीय भूखंड का पट्टा प्राप्त हो चुका है, वह उस पर कुटीर निर्माण कराना चाहता है। वह मुख्यमंत्री आवास योजना का फॉर्म जमा करने गया था, लेकिन ग्राम सेवक द्वारा फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत बीना को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम सहावन बंडा निवासी दामोदर पटेल ने आवेदन दिया कि आवेदक जन्म से विकलांग है, आय का कोई साधन नहीं है, आज तक विकलांग पेंशन नहीं मिली और ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली है। उन्होंने आर्थिक सहायता दिलाए जाने हेतु अनुरोध किया। इस संबंध में कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत बंडा को पात्रतानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इन आवेदनों के अलावा कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 82 अन्य आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कैंप में तो बांटे थे सर, मगर इसको 16 तारीख वाले कैंप सागर का कैंप तो 16 महीने में 16 तारीख को मेडिकल कॉलेज 16 तारीख को आ जाता है। तो मेडिकल कॉलेज में 16 तारीख को कैंप है, वही आ जाएगा, डॉक्टर देखेंगे, वही ट्राईसाइकिल में मिल जाएगा, है ना। 2 दिन बाद 16 तारीख को तो इसको बता भी देंगे, 2 दिन बाद है। सोमवार को बारिश न होने के बाद मंगलवार को मेघ फिर से बरस पड़े। शहर में तो कम बारिश हुई, लेकिन आसपास के अंचल में अच्छी और तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान बादलों से मढ़ा रहा था, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थीं। वैसे तो बारिश लगभग हर दिन हो रही है, लेकिन अकेले एक दिन सोमवार को शहर में बारिश न होने से मंगलवार तक उमस की वजह से लोगों का काफी बुरा हाल हो गया था। लेकिन शाम होते होते बादल बरस पड़े और तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक बारिश होती रही, जिससे माहौल में ठंडक हो गई। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। सुबह हवाओं में 79% नमी दर्ज की गई थी, जो शाम तक बढ़कर 94% हो गई। मंगलवार को हुई बारिश की मात्रा 7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं जिले में अब तक 226 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। सागर केंद्र में 242.8 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा वर्षा शाहगढ़ केंद्र पर सर्वाधिक 365 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम वर्षा रहली केंद्र पर 146.1 मिलीमीटर दर्ज हुई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देख लेते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है।
एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। राशि वालों के प्रयास आज सफल रहेंगे। उत्साह में वृद्धि होगी। सुख के साधन मिलेंगे। शत्रु परास्त होंगे मगर पीड़ा रह सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज अस्वस्थता रह सकती है। शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। चोरी से बचे। निवेश शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज राजभोग का सामना करना पड़ सकता है। अस्वस्थता रहेगी। भय का वातावरण बनेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए अचानक बड़े खर्चे सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। हानि से बचें। कुसंगति हानि कर रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज गृहस्थ सुख मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। बकाये की वसूली होगी। यात्रा सफल रहेगी मगर परिश्रम अधिक होगा। कन्या राशि वालों के लिए आज कलह हो सकती है। नई योजना बनेगी। कार्यशैली में सुधार होगा। व्यवसाय आदि मनोनुकूल रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए आज धार्मिक यात्रा संभव है। राजकीय बाधा दूर होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। यात्रा में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए चोट चोरी और विवाद से हानि संभव है। जोखिम न लें। दूसरों से अपेक्षा न करें। संयम रखें। धनु राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी। यात्रा में हानि हो सकती है। गृहस्थ सुख मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। मकर राशि वालों के शत्रु आज परास्त होंगे। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। आय के नए स्रोत मिलेंगे। अस्वस्थता आदि पर खर्च हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा। कार्य सिद्धि होगी। संतान की चिंता रह सकती है। मीन राशि वालों की आज किसी से कहासुनी हो सकती है। तनाव रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है। दुखद समाचार मिल सकता है। हंसने मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। हमारे इष्ट देव परमपिता ईश्वर का स्वर्ग में कहां निवास है, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इस भूमंडल में भारत ही एक ऐसा देश है जहां साधु संत और पीर पैगंबरों ने अपने जप तप और साधना से लाखों भक्तों का कल्याण किया है। जिसने लिखी अपने हाथों से दुनिया की तकदीर, शिरडी में वो आया देखो बनकर एक फकीर। अल्लाह मालिक। हम निकल पड़े हैं उसकी तलाश में, उत्पत्ति स्थिति लय की लगाम जिसके कर कमलों में है। ऐसे परम संत सिद्ध सन्यासी के लिए हरिद्वार, मथुरा, काशी, अजमेर, स्वर्ण मंदिर और तिरुपति जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर भक्तजन जिस श्रद्धा से जाते हैं, उसी श्रद्धा से अब मुड़ रहे हैं शिरडी की ओर, साईं बाबा की शिरडी की ओर। हम शिरडी में आए तेरे द्वार पे, श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। हम शिरडी में आए तेरे द्वार पे, श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। तू कष्ट निवार दे, तू भाग्य संवार दे, ये नैया तार दे। श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। आज की 20वीं सदी के योगीराज ब्रह्मीभूत साईं बाबा भक्तों का आशा स्थान है, मुक्ति धाम है। किसी समय शिरडी एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब ये कोई साधारण गांव नहीं रहा। आज ये महान तीर्थ और पूजा स्थल बन गया है, जहां की पतित पावन धूलि को मस्तक पे धारण करने सब मजहबों के लोग समान श्रद्धा लेकर आते हैं। सर्वधर्म समभाव का ये धाम है, मुक्ति धाम है। हरिद्वार, काशी, मथुरा या वृंदावन काबा, गंगा जमुना मंदिर मस्जिद एक साईं बाबा। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। साचा साईं जग पर छाई, जग
पर छाई साचा साईं, हर सुबह हर शाम बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। श्री साईं सच्चरित्र में शिरडी के इस गुरु स्थान का उल्लेख है। कहते हैं इस जगह को बाबा के आदेश पर जब खोदा गया तब वहां एक भूमिगत गुफा में साधना स्थल और प्रज्वलित दीपक शिरडी वासियों ने देखा। यही मेरे गुरु का स्थान है, ऐसा बाबा ने सभी उपस्थित गांव वासियों को बताया। इस स्थान पर गुरुवार शुक्रवार को जो व्यक्ति धूप लोबान से शुद्ध चित्त आराधना करेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी, उनका सदैव कल्याण होगा। बाबा स्वयं ऐसा कहते थे। इसी स्थान पर एक नीम का पेड़ है। कड़वी प्रजाति के इस नीम के पत्ते की मिठास मधु से भी मीठी है। बाबा इस स्थान पर हमेशा आते थे। शायद उनका उनके गुरु महाराज से आत्मिक वार्तालाप होता हो। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बाबा के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों में सकाम भक्तों की संख्या सबसे अधिक थी। लोगों का उद्धार करने के लिए ही बाबा ने अवतार लिया था। वही उनका जीवित कार्य था। बाबा अपने नित्य कर्म में 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। इस बात का तो सभी को पता है, लेकिन वे दक्षिणा भी मांगते थे। खुद विरक्त होकर भी बाबा का ये दक्षिणा मांगने का अर्थ बहुत ही गहरा था। इसका अनुभव लोगों को बहुत समय के पश्चात हुआ। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई, जिसके दर पे आया साईं उसको मिली है खुदाई। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई।
ढल गई मेरे सुख का सवेरा, दुख की रात अंधेरी। तेरे सिवा कोई नजर न आता, हरे जो विपदा मेरी। मुझे है भरोसा तेरे दर होगी, मुझे है भरोसा तेरे दर होगी, मेरी भी सुनवाई। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई, जिसके दर पे आया साईं उसको मिली है खुदाई। भिक्षा दे दो माई। साईं समाधि मंदिर परिसर में ही लेंडी बाग नामक स्थान है। साईं जी की दिनचर्या में लेंडी बाग का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन प्रातःकाल मुख मार्जन के बाद साईं बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। महालसापति, श्यामा, बायजा, काशीराम तथा नंदराम मारवाड़ी के द्वार पर बाबा भिक्षा पात्र लेकर जाते थे। हालांकि हर जगह महालसापति, श्यामा आदि भक्त साईं के साथ होते थे, मगर लेंडी बाग में वो अकेले जाने का आग्रह करते थे। लौकिक अर्थ से लेंडी बाग में उनका जाना सुबह की सर्वसाधारण क्रिया होती होगी, लेकिन उनका वहां 1.5-2 घंटे बिताना ये सूचित करता है कि उनके लिए वहां की कोई जगह, बाग का कुछ हिस्सा ध्यान धारणा, आध्यात्मिक क्रियाकलाप के उपयुक्त होता होगा। सुनते हैं साईं तेरी कृपा से, सुनते हैं साईं तेरी कृपा से, दुखियों को तो दुखियों को नव प्राण मिले, प्राण मिले। जो भी तेरा गुण गाते हैं, जो भी तेरा गुण गाते हैं, उनकी बिगड़ी बनी। भजो रे साईं जय साईं, भजो रे साईं जय साईं। भारत की इस पावन भूमि पर संत तो हजारों की गिनती में होंगे, लेकिन हमारे साईं की महिमा न्यारी है। सत्य, श्रद्धा, सबूरी की रोशनी देने वाले सूर्य के समान हैं हमारे साईं बाबा। अपनी समाधि की सीढ़ी चढ़ने वाले किसी भी भक्त को आध्यात्मिक अनुभूति का स्पर्श प्रदान करने वाले तथा पल भर में भक्त का जीवन आनंदमय करने वाले ब्रह्मीभूत साईं बाबा भक्तों का मुक्तिधाम है। साईं समाधि मंदिर के दैनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर भक्तगण आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं।
साई बाबा जीवा सुखकारी देवा चरण धूली में दे दो विश्राम जीवा विश्राम जीवा आरती साई बाबा जला दिया आनंद स्वस्वरूप में है दंग मोक्ष मार्गी को दिखाते राह दृष्टि से श्रीरंग दृष्टि से श्रीरंग आरती साई बाबा जिसके मन में जैसा भाव उसे वैसा अनुभव दिखलाते दया घन ऐसी महिमा है देव महिमा है देव आरती साई बाबा नाम तुम्हारा जो ध्याता हरते संस्कृति व्यथा अगाध तेरी करनी मार्ग दिखाते अनाथा दिखाते अनाथा आरती साई बाबा कलियुगिन अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण हुए है स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा अष्ट दिन गुरुवार भक्त आते तेरे द्वार प्रभु पद दर्शन को भव भय निवारणार्थ आरती साई बाबा मेरा निज द्रव्य कोश तब चरण रज सेवा मांगता हूँ अब यही तुमसे देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल जल सानिज सुख पीला देवे माधव को रखे वचनों की लाज वचनों की लाज आरती साई बाबा जीवा सुखकारी देवा चरण धूली में दे दो विश्राम जीवा विश्राम जीवा आरती साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ